के जाने माने एडवोकेट लांबा जी जुड़ चुके हैं। लांबा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है तहलका डिजिटल पर। सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से ये फैसला आया है, दोषी करार दे दिया गया, उम्र कैद की सजा है, परिवार डिमांड ये कर रहा था भाई फांसी की सजा हो, किस तरीके से देख रहे हैं आप इस जजमेंट को? जहां तक जजमेंट के अभी जो अखबारों से पढ़ा है, क्योंकि हमने ट्रायल में तो शिरकत नहीं की है जी, लेकिन आज तक जो देखा, सुना है, पढ़ा है, उसके मुताबिक ये फांसी का केस नहीं था। फांसी के लिए ऐसी कोई एविडेंस नहीं थी कि इनको फांसी मिले। जो मैक्सिमम सजा थी वो इनको मिल गई और अभी उसमें गवाहों को या साक्ष्य को किस तरह से अदालत ने उनका मूल्यांकन किया है, ये तो जजमेंट पढ़ने के बाद ही आपको पूरी तस्वीर साफ कर पाएंगे। जी। सर, ये भी आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि जब डिटेल्स इसकी जजमेंट की कॉपी आएगी तभी बाकी सारी बातें इसमें कही जा सकती हैं, लेकिन एक जो बात सामने आई कि भाई रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस की थ्योरी जो कई केसों में हम सुनते हैं, वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस क्या होता है और इस केस में हम उसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? सर, रेयरेस्ट केस की थ्योरी तो बिल्कुल क्रिमिनोलॉजी में डिफरेंट है जी। उसमें तो जो डेड बॉडी, जो ब्रूटल मर्डर होते हैं, डेड बॉडी के साथ भी जो ब्रूटलनेस की जाती है, परिस्थितियां देखकर वो उसके बाद मुल्जिम कौन है, उसका क्या इतिहास रहा है, वो फांसी की सजा अगर अदालत देती तो वो फांसी की सजा मैं समझता हूँ अप्रूव नहीं कर पाता कोई भी हायर कोर्ट जी। इसमें मैक्सिमम सजा मिली है। ये एक बहुत अच्छा जजमेंट है और मैं समझता हूँ कि न्यायाधीश भी हमारे बहुत सुलझे हुए हैं, श्रीमती रीना नेगी जी। उन्होंने पूरे साक्ष्य, प्रोसिक्यूशन के, बचाव पक्ष के पूरे साक्ष्य को जी। और पुलिस ने इसकी इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल न्यायप्रिय और साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत की है, तो निश्चित रूप से ये जो मैक्सिमम सजा है ये आपको मिली है। मगर ये मेरा मानना ये है कि फांसी का केस नहीं है ये। जी जी बिल्कुल। सर, एक और चीज ये भी हम समझना चाह रहे हैं, जैसे कि अभी हालांकि जब जजमेंट आ जाएगा तब स्थितियां स्पष्ट होंगी, लेकिन उम्र कैद की सजा जैसा कि कहा जा रहा अगर होती है तो इसके बाद जो अंकिता भंडारी का पक्ष है उनके पास आगे हाईकोर्ट की संभावनाएं हैं, किस तरीके से वो पूरा कानूनी प्रोसेस रहता है, क्या क्या उसमें ऑप्शन खुले रहते हैं? सर, इसमें अभी ड्यूरिंग द ट्रायल मैंने सुना है कि मुल्जिमान जो है वो बेल पर नहीं थे और वो कस्टडी में थे, तो मैं समझता हूं कि अपील करेंगे और अपील की सुनवाई भी जल्दी होगी और मैं समझता हूं कि हाई कोर्ट से इनकी बेल भी मुश्किल होगी जब ये फर्स्ट अपील होगी। तो ये क्योंकि मुल्जिमान फर्स्ट अपील करेंगे तो मैं नहीं समझता कि अपील की सुनवाई में इनकी कोई जमानत हो जाए, अनलेस अनटिल की बिल्कुल ही जजमेंट में बहुत सारी कमियां हों तो ही हाई कोर्ट इसमें बेल दे सकता है। और अगर कोई जजमेंट में कमी नहीं है तो मेरे ख्याल फर्स्ट अपील में, क्रिमिनल अपील में भी इनको जमानत मिलना मुश्किल है। जी। इसमें सर, क्योंकि जो हमने जब से ये केस देखा, जब से ट्रायल शुरू हुआ, तो अंकिता भंडारी के जो उनके परिवार वाले थे उन्होंने बहुत बार जो इसमें कानूनी दावपेच हो रहे थे या फिर जो वकील को लेकर के वो सवाल उठा रहे थे कि भाई सही तरीके से उनका पक्ष नहीं रखा जा रहा है अदालत में, या फिर साक्ष्यों को लेकर के बहुत सवाल उठे इसमें। तो कानूनन अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो इन आरोपों को कितना ज्यादा इम्पैक्टफुल देखते हैं हम इन केस में, जैसा परिजनों के द्वारा लगाए गए साक्ष्यों को जुटाने को लेकर के, या फिर जैसा कहा गया शुरुआत में कि भाई बुलडोजर चला दिया गया था, क्राइम सीन को सील नहीं किया गया था, ये तमाम जो चीजें सामने आई थी, इनका कितना इंपैक्ट हम इसमें देख सकते हैं? सर, एविडेंस एक्ट का सेक्शन 201 है इसमें आईपीसी का, उसमें अगर इन्होंने कोई साक्ष्य छुपाया है तो वो बुलडोजर चलाना, ये करना, तो अदालत ये समझ गई कि इन्होंने साक्ष्य मिटाने की कोशिश की है, 201 का अपराध किया है सेक्शन का, वो उनको और सजा देने में जो बुलडोजर चलाया वो सहायक सिद्ध हुआ है। अन्यथा जहां तक सवाल है कि अंकिता भंडारी के परिजनों ने ये दबाव डाला या पुलिस से कहा बार बार कि आप इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं कर रहे हैं, मैं नहीं समझता ये बात जो है इतनी वाजिब है
क्योंकि पुलिस ने अपना काम बखूबी किया है, उसी के आधार पे सजा हुई है। अगर पुलिस इसमें कोई ढील करती तो सजा ना होती है। इसमें प्रोसिक्यूशन ने बियॉन्ड डाउट अपने केस को साबित किया है, और बाकी तो मैं जजमेंट आने के बाद ही बता पाऊंगा। और जजमेंट, और इनफैक्ट तो मैं समझता हूँ कि अभी किसी भी जजमेंट पर कमेंट्स करना ठीक नहीं है जी और मैं समझता हूँ कि जितने भी आपके मीडिया वाले हैं या ये लाइव है, आपका ये चैनल है, कोई भी चैनल हो, जी अभी तो केवल हम कुछ नहीं बता पाएंगे। इतना जरूर सुना है कि साहब कन्विक्ट हो गए हैं मुलजिम और उनको लाइव इम्प्रिजनमेंट हुआ है, जैसा कि आप भी बता रहे हैं, चैनल में चला रहे हैं। जी बाकी हमें सुनी सुनाई बात है, हमने व्यक्तिगत रूप से कोई जजमेंट नहीं देखा है। जी बिल्कुल, तो जब जजमेंट आएगा तभी इस पर कुछ ज्यादा कहा जा सकता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मनमोहन लांबा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। Thank you. वरिष्ठ अधिवक्ता Thank you हैं very और